Sikkim Chronicle app is now on Google Play Store and Apple Store. Download and get the latest news and updates from Sikkim and around. बन्धु बान्धवलाई हामी भारतीय जनता पार्टी सिक्किमको तर्फबाट हाम्रो नमन र आज हामी बीचमा हाम्रो भारतीय जनता पार्टीका राष्ट्रिय महामन्त्री श्री तरुण चोकजी उपस्थित हुनुहुन्छ र त्यस्तै प्रकारले मञ्चमा हाम्रा राज्यका प्रभारी डाक्टर सुकन्त माझुमदारजी हुनुहुन्छ र यो कुनै फर्मल प्रेस कन्फरेन्स नभएर एउटा प्रेस मिट हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी समसामयिक मुद्दामा चर्चा गर्नेछौँ र यसमा तपाईँ हामी यो चर्चा हामी अगाडि बढाइदिनु म प्रेसका मित्रहरूलाई पनि तपाईँहरूले पनि सोध्न सक्नुहुनेछ र विभिन्न विषयहरूमा हामी वार्ता गर्नेछौँ। मैं बताता हूँ। ऐसा है कि आप सब लोग आए हैं, आपका स्वागत है। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री के नाते पूरे देश के कुछ प्रांतों में प्रवास के लिए हम लोग जाते हैं। इसी नाते मैं सिक्किम का राजनीतिक, यहाँ का सामाजिक ढांचा, यहाँ का भौगोलिक ढांचा, यहाँ लोग कैसे रहते हैं, उनको क्या पॉलिटिकल, उन सब चीज़ों को देखने के लिए मैं कल से यहाँ आया हूँ। उसी में आज आपसे मिलने का एक कार्यक्रम रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी आपके ध्यान में ही है कि 2014 से देश के अंदर श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और मोदी जी की सरकार ने इस देश के अंदर देश के गरीब को केंद्र में रखकर योजनाएं बनाई हैं, जिसका प्रभाव देश के अंदर गरीबों की जीवन शैली पर पड़ा है। गरीब को मुख्य धारा के एजेंडे पे लाने का काम मोदी जी की सरकार ने बहुत बखूबी से किया है। आप देखिए, गरीब को बैंकिंग के साथ जोड़ना, जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना, जिसके माध्यम से लगभग 40 करोड़ नागरिकों को उसका फायदा हुआ। 12 रुपए की इंश्योरेंस, 330 रुपए की इंश्योरेंस, देश के अंदर 50 करोड़ लोगों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस, देश के नागरिकों में उनको मकान मिलने रहने के लिए, उसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, हर मकान में शौचालय हो, सार्वजनिक शौचालय हो, लोगों को पब्लिक टॉयलेट और घर के टॉयलेट्स उपलब्ध हो, उसके लिए लगभग 10 करोड़ टॉयलेट इस देश के अंदर हमारी सरकार ने बनाए हैं। हर घर का खाना रसोई गैस पे बने, लकड़ी ना जलानी पड़े, आंखें ना खराब हो, उसके लिए लगभग 11 करोड़ लोगों को रसोई गैस दिए गए हैं। देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फूड सिक्योरिटी के साथ जोड़ा गया है। जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो उन सबको राशन फ्री दिया जा रहा है। पिछले साल 8 महीने का राशन दिया गया है। एक ऐसी सरकार जो देश के आम गरीब नागरिक को केंद्र में रखकर अपनी योजनाएं बनाती है। देश के अंदर फ्री वैक्सीनेशन, और आज मुझे गर्व है, आपको भी गर्व होगा कि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा
जिस देश के अंदर वैक्सीनेशन लगी है वो मेरा और आपका देश भारत है, और फ्री वैक्सीनेशन लग रही। देश के अंदर एक तरक्की का माहौल, देश की अर्थव्यवस्था को लगभग 3 ट्रिलियन तक पहुंचाने का काम और 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बने उसके लिए एक टारगेट लेना, देश के अंदर 1 नेशन 1 टैक्स लाना, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए लगभग 38 किलोमीटर रोड पर डे बनाना, ग्रामीण रोड 45 किलोमीटर पर डे बनाना, देश के अंदर पुल्स, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे उसको सुदृढ़ करना, बहुत बड़ा काम इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बड़ी बड़ी सुरंगें बनाने का, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में हुआ भी है और चल भी रहा है, निरंतर चल रहा है। देश के अंदर जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। दिल्ली में हमने एक ऐसी सरकार दी है जो 100 रुपया दिल्ली से भेजती है और वो आजकल गरीब की जेब में 100 का 100 पहुंचता है। एक ज़माना था जब राजीव गांधी जी थे, वो कहते थे मैं 100 रुपया भेजता हूँ तो 14 रुपये दिल्ली से उस झोंपड़ी तक पहुँचते हैं, 86 रुपये रास्ते में गायब हो जाते हैं। हमने ऐसी सरकार दी है कि हमने 100 रुपया दिल्ली से भेजा है, वो झोंपड़ी तक 100 का 100 ही पहुँचा। अगर विषम मंच हो तो पूरे विश्व के अंदर भारत के प्रधानमंत्री के नाते श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अलग तरह की साख खड़ी की है। लोग मोदी जी को सुनना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। पूरे विश्व के अंदर श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नई तरह की भारत के प्रति स्वीकारिता खड़ी की। विश्व के बड़े बड़े देश और यहाँ की सबसे बड़े ताकतवर राष्ट्र अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भी कहा, जब मेडिसिन स्क्वायर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण हुआ तो उन्होंने कहा कि मोदी जी की उपस्थिति ऐसे है जैसे हॉलीवुड का अभिनेता हो। ये भारत के लिए एक नए द्वार खुलने जैसा है। देश के नौजवानों के सपनों को पूरा किया जा सके, इसके लिए हमने स्किल मिनिस्ट्री का गठन किया और आज स्किलिंग के माध्यम से करोड़ों बच्चों को, उनके हाथों को हुनर युक्त किया जा रहा है, रोजगार युक्त किया जा रहा है। नई एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से देश के अंदर नौजवान बेरोजगार ना पैदा हो, स्टडी ही अपने आप में रोजगार उत्पन्न करने का केंद्र बने, उसका भी ध्यान रखा गया है। अगर आप नरेंद्र मोदी जी की हमारी जो सरकार है उसके कार्यकाल को देखेंगे तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार का कार्यकाल गोल्डन एरा है, गौरवंतम काल है। एक ऐसा काल जिसके अंदर कोई देश के साथ शरारत करना चाहता है तो देश का ध्येय वाक्य है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये हमने करके दिखाया, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक 1 हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक 2 हो, चाहे बात पाकिस्तान की हो, चाहे चाइना की हो, 1 इंच पीछे नहीं हटना और किसी के खिलाफ काम नहीं करना। अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देना। मोदी जी ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को इस देश के अंदर खड़ा किया है। आज विश्व के अंदर आप गूगल भी चेक करिए, वर्ल्ड्स बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडस्ट्री अगर आप डालेंगे तो निकलेगा भारत। वर्ल्ड का सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन इंडस्ट्री के लिए भारत है। जब जर्मन के अंदर जाके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया लॉन्च किया था, पूरे विश्व के अंदर ये मैसेज गया था कि भारत
एक ऐसी जगह है जहां हम जाके व्यापार कर सकते हैं। आज वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कार कंपनियां भारत में आई हैं, बड़ी बड़ी मोबाइल कंपनियां भारत में आई हैं, मेडिसिन की कंपनियां भारत में आई हैं, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक बड़ी छलांग लगाई है। जहां हम बड़ी छलांग लगा रहे हैं, अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, देश के आम नागरिक को भी एड्रेस किया गया है। आप कल का मंत्रिमंडल देखिए, देश के सभी प्रदेशों को, सभी क्षेत्रों को, सभी रीजन्स को, सभी जातियों को उसमें स्थान दिया गया है। चाहे वो जनजातियां हों, चाहे शेड्यूल कास्ट जातियां हों, चाहे ओबीसी जातियां हों, कि समाज का हर वर्ग देश की तरक्की में आगे आए। प्रतिभाओं को, देश के नौजवानों को, एक समय था देश के मंत्रिमंडल की औसत आयु 70 वर्ष होती थी, प्रधानमंत्री जी इस औसत आयु को 50 वर्ष तक लाने में कामयाब हुए। ऐसी एक मजबूत कड़ी हमने खड़ी की है, जिसके माध्यम से आज जहां लोगों का विश्वास बना है, देश के अंदर 11 महिलाओं को मंत्री बनाया गया है, 2 कैबिनेट मंत्री बने, 14 मंत्री ऐसे हैं जो 50 साल से कम हैं, 6 कैबिनेट मंत्री जिनकी अगर टोटल आयु गिने मंत्रिमंडल की वो भी कम हुई है, और मंत्रिमंडल में ऐसे लोगों को भी लिया गया है जिनके समाज को भारत के अंदर बहुत ज़्यादा गरीब, इवन मटुआ समाज जो बंगाल का, बांग्लादेश के साथ बिल्कुल सटता है, कभी उनको रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दी गई थी, उनको भी रिप्रेजेंटेशन दी गई है। सबको समावेशी नारी शक्ति और युवा जोश के साथ मंत्रिमंडल काम कर रहा है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि श्री नरेंद्र मोदी जी की जो भारत को आगे लेके जाने की यात्रा है, भारत को मजबूत करने की यात्रा है, भारत के हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर रीजन को आगे ले जाने की यात्रा है, एक शक्तिशाली भारत बनाने की जो योजना है, आप सब लोग भी उसमें सहयोग दें और नरेंद्र मोदी जी की जो पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में अपने अपने समाचार पत्रों में, अपने अपने टीवी चैनल्स में, अपने अपने वेब चैनल्स में जनता को जागरूक करें, ताकि जनता ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ उठा सके। क्योंकि मेरा मानना है ये जो समय है, ये परिवर्तन का समय है, भारत के खड़े होने का समय है। ये समय है गरीबी से लड़कर गरीबी को समाप्त करने का। इसलिए आपके आसपास भी जो 12 रुपये की इंश्योरेंस के लोग रहते हैं, उनको 12 रुपये की इंश्योरेंस करा दीजिए। मेडिकल इंश्योरेंस के कवर में लेके आइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मकान दिलाइए। हम सब लोग, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, आप पत्रकार हो सकते हैं, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हो सकता हूँ, लेकिन हम सबसे पहले भारतीय हैं और ये हमारी मातृभूमि है। हमारा कोई भी भाई बंधु पीछे ना रह जाए, और नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है, सबका साथ सबका विकास, सबको लेके आगे बढ़ेंगे। इतना ही मेरा आपको सबको कहना था।